हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वृंदावन आई हुई हूँ। आज सुबह सुबह तो हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए थे, जिसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं चार धाम मंदिर। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चार धाम मंदिर देखने के लिए, जो कि वृंदावन में है और ये काफी फेमस है, सब लोग बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्कूटी लेके आए थे दिल्ली से, तो हम लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी लोकल में ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोगों ने स्कूटी उठाई और चल दिए हैं चार धाम। जब हम लोग चार धाम मंदिर के लिए जा रहे थे तो इतने सारे हम लोगों को श्रद्धालु मिले, जो कि 84 कोस परिक्रमा कर रहे थे, बहुत सारे। और यहाँ जगह जगह पे तो भंडारा हो रहा था। कभी कहीं पे चाय बट रही थी, कभी समोसे, कभी पकौड़िया, कभी खाना, कभी शरबत, बहुत सारी चीजें। चार धाम मंदिर जाते हुए हमें इतने सारे मंदिर दिखाई दिए, वो भी इतने अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे। लेकिन टाइम शॉर्टेज होने की वजह से हम इन मंदिरों में जा ही नहीं पाए। देव राधे राधे। तो मैं अभी हूँ वृंदावन में और हम लोग आए थे दिल्ली से कल रात में। हम लोग 7 बजे वहाँ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी और 11-12 बजे तक यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हम 2-3 जगह हम रुक के आए थे ताकि गाड़ी भी ठंडी हो जाए और हम लोगों को रेस्ट रखें। और रात में आके पहले तो हम प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे उनके दर्शन नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, तो फिर हम लोग चले गए थे बांके बिहारी मंदिर के लिए। और बांके बिहारी मंदिर में जाने के बाद अभी हम लोग दर्शन करके वहां से निकले हैं जस्ट। और अब हम लोग जा रहे हैं चार धाम मंदिर, जो कि इसी रोड पे ही है, दिल्ली रोड की तरफ। और ये काफी फेमस है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। काफी दूर से ही हमें चार धाम मंदिर दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पे माता रानी और शिव शंकर जी की इतनी बड़ी मूर्ति थी। चार धाम मंदिर पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने अपने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद हमने अपने स्लीपर्स वगैरह दिए रखने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों को करना था स्कैन। जी हाँ, हमें अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को बारकोड स्कैन करना था और उसके बाद हम लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारे साथ कितने लोग मर आए हैं और उसके साथ हम लोग कहाँ से आए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उसमें से एक हम लोगों का कूपन जनरेट हुआ, जो कि हमें एंट्री के टाइम दिखाना था। वो दिखा के हम लोगों ने अंदर कर लिया है प्रवेश। मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले तो हमें हमारी माता रानी के दर्शन हुए। यहाँ पे पहाड़ को इतने अच्छे से दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छे से। और हाँ, यहाँ पे माता रानी की गुफा भी दिखाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गहरी, जिसमें सारी माता रानी मीन्स हमारी जो 9 देवियां हैं वो सारी की सारी विराजमान है वहाँ पे, जो कि मैं दिखाऊंगी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। हर हर महादेव, राधे राधे। तो मैं हूँ वृंदावन में और अभी मैं हूँ चार धाम मंदिर में। और अभी हम लोग स्टेयर से जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ को दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि वो है मेरी माता रानी। पता है, चार धाम का मंदिर इतना बड़ा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तो हमें इस मंदिर में ही लग गए पूरा देखने में। यहाँ पहुँच के हम लोगों ने माता रानी के साथ बहुत सारे फोटोज और वीडियोस निकलवाए। और इसी मंदिर में एक म्यूजियम टाइप में बना था, जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था कि किस दिन यहाँ पे मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था और किस किस ईयर में कितना कितना उन लोगों ने डेवलपमेंट किया था और किस ईयर में ये फाइनल बन के रेडी हुआ। हाँ, धीरे धीरे बन के अब जाके पूरा हो पाया। और फिर हम लोग जा रहे थे माता रानी के भवन में दर्शन करने के लिए। अरे आपको लग रहा होगा यही माता रानी का भवन है तो यही गुफा होगी। अरे नहीं, माता रानी की गुफा तो दूसरी है। हमें भी यही लगा था कि यही भवन है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन गुफा तो दूसरी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इस भवन के अंदर चारों तरफ इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियां लगी थी और प्रतिमा बनी हुई थी भगवान की, बहुत ही सुंदर सुंदर।
और ये है हमारी माता रानी। माता रानी के भवन से निकलने के बाद हम लोग चल दिए थे शनि मंदिर, शनि धाम। और ये कोई अलग मंदिर नहीं था, ये 4 धाम मंदिर में ही सारे मंदिर हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी प्रतिमा थी हर एक मंदिर की, जो आपको मैं पूरी वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप खुद ही देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया प्रतिमा बनवाई गई थी। शनि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और भूख प्यास भी लग रही थी, तो हम लोगों ने वहीं के रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी सी लस्सी पी और उसके बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग चल दिए थे अगला मंदिर देखने के लिए। अगला मंदिर देख के तो मेरी बिल्कुल आंखें ही फट गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रतिमा को मेरी ही नजर ना लग जाए। अब आप खुद ही समझ गए होंगे वो किन की प्रतिमा होगी। वो है हमारे प्यारे महादेव की। और जिस प्रतिमा के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये वाली प्रतिमा नहीं है, ये तो है ही अच्छी। जो अंदर की प्रतिमा है, जो अंदर मूर्ति रखी हुई है भगवान की, वो तो भाई जैसे ही मैंने उस प्रतिमा को देखा तुरंत ही मैंने हिमांशु से बोला, अरे भगवान क्या प्रतिमा है। मतलब उसको देख के मुझे खुद ऐसी फीलिंग आई कि जैसे भगवान शिव खुद ही कैलाश से नीचे आ रखे हो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ शिवधाम मंदिर, जो कि 4 धाम में ही है। और उस मंदिर के अंदर बहुत सारे शिवलिंग्स थे, जिसमें से ये सबसे मेन शिवलिंग है जिसमें पूजा करना अलाउड था। और यहाँ के मंदिर में शिव जी के अनेक रूप दिखाए गए थे, अनेक प्रतिमाएं दिखाई गई थी। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेन प्रतिमा, जिसके बारे में मैं इतनी तारीफ कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं उस भाव से आपके पास पहुँचा सकूँ जिस भाव से मैंने देखा था उस प्रतिमा को। यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटिंग और श्रृंगार कर रखा था शिव जी और पार्वती जी और उनके पूरे परिवार का कि मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में। अगर आप कभी भी वृंदावन जा रहे हैं तो प्लीज एक बार 4 धाम मंदिर जरूर जाइए और शिव जी के दर्शन जरूर करके आइए। शिव धाम के चारों ओर भी बहुत सारी प्रतिमाओं को दर्शाया गया था, जैसे कि चंद्रमा, डमरू। इस मंदिर से निकलने के बाद हमें गणेश जी के दर्शन हुए और उसके बाद हम लोग चल दिए थे हमारे बांसुरी वाले के पास, यानी कि कृष्ण जी और राधा जी। कृष्ण जी के मंदिर में चारों तरफ कृष्ण जी के बचपन को, उनकी रास लीला को और उन्होंने जो क्रियाएं करी थी वो सारी चीजों को दर्शाया गया था। और ये रहे हमारे और आपके प्यारे कृष्ण जी और राधा रानी। कृष्ण जी के मंदिर के बाहर भी गोवर्धन प्रतिमा को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और बिल्कुल रियल लगती है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो गुफा जिसके बारे में मैं शुरू से ही बात कर रही थी। YouTube में कॉपीराइट की वजह से मैं आपको यहाँ की रियल आवाज नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगातार भजन चल रहे थे और आवाजें गूंज रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इस गुफा में हमारी सारी माताएं यानी कि 9 देवियां पूरी दर्शाई गई हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे अब हम इस गुफा के बाहर आ गए। अभी ये गुफा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी तो हमें सारी माताओं के दर्शन ही नहीं हो पाए थे। जब हम धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगे तो हमें एक और गुफा दिखी, जो कि बाहर निकलने की थी। अब उस गुफा में जब हम लोगों ने एंटर किया तब हमें पता चला कि यहाँ पे भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं माता की। जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं अब मैंने वीडियो में रियल आवाज जो थी वो बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे YouTube में कॉपीराइट आने के चांसेस थे भजन होने की वजह से। धीरे धीरे करके हम लोग दूसरी गुफा में एंटर हो गए और यहाँ पे भी बहुत सारी प्रतिमाएं थी माता रानी की।
इस तरह पूरी गुफा को देख के और सारी माताओं को देख के और भैरव बाबा को देख के हम लोग गुफा से बाहर आ गए। और इस तरह चार धाम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए थे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वृंदावन की सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।